तो इसे प्रूफ करने के पहले हमें यह समझना होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। तो अगर रैशनल नंबर की बात करें तो वैसे सारे नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जिसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर दैट मींस क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उन सारे नंबर को बोलेंगे रैशनल नंबर। बट इरेशनल नंबर की बात करें जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √3, √7, ये तो ऐसा नंबर है जो ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही डेसिमल के बाद एक सीक्वेंस वे को फॉलो करके रिपीट करेगा। उन सारे नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे पाई का वैल्यू 3.14156, ये डॉट 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 ये रैंडमली कोई भी नंबर आ रहा है, तो पाई का वैल्यू में आप देखेंगे तो वहां पे कोई नंबर एक सीक्वेंस को फॉलो करके रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे √2 का वैल्यू 1.414 वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, बट √2 का वैल्यू अगर हम निकालने बैठे तो वहां पे हम देखेंगे कि कोई भी नंबर एक पैटर्न को फॉलो करके रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं उस सारे नंबर को बोलेंगे इरेशनल नंबर। सो आई होप यू ऑल डूइंग वेल, सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो यहां पे हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। दैट मींस इस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर इसे प्रूफ करने के पहले हम ये सपोज कर लें कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है और आगे जाके उसको गलत साबित कर दें, वो ऑटोमेटिकली ये नंबर होगा वो इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। तो 3 + 2√5 अगर हम रैशनल नंबर सपोज कर लिए तो हम जानते हैं किसी भी रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हम 3 + 2√5 को a बाई पी या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पे मेंशन करेंगे वी कैन राइट 3 + 2√5, 3 + 2√5 या तो a बाई बी या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब मेन यहां पे समझना है कि a क्या है और b क्या है। तो यहां पे a एंड b को प्राइम नंबर है, क्योंकि को प्राइम नंबर हम जानते हैं कि वैसा दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर जिसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे 2/3, जैसे हम बात करें 2/3 का, तो यहां के अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो इसका फैक्टर होगा 1 एंड 2। 3 का फैक्टर निकाले तो इसका फैक्टर होगा 1 एंड 3। यहां पे आप देख सकते हैं कि 1 दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 और 3 कहलाएगा को प्राइम नंबर। तो यहां पे हमने सपोज कर लिया कि a एंड b को प्राइम नंबर है, a एंड b ये है को प्राइम नंबर, और जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0, या आप बोल सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो टर्म मिलके बना है, 3 एक अलग टर्म है एंड 2√5 एक अलग टर्म है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा जब दो टर्म को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम सारे टर्म को अलग अलग कर लेंगे। तो यहां पे 3 और 2√5 ये दो टर्म मिलके बना है। तो आप देख सकते हैं 3 हमारा रैशनल नंबर है और 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो जो हमारा रैशनल नंबर होगा उसको ले जाएंगे इक्वल टू के दूसरे साइड में। तो यहां से लिख सकते हैं 2√5 इक्वल टू a बाई बी, और जो हमारा ये 3 जो रैशनल नंबर है उसको ले जाएंगे इक्वल टू के इस साइड में। अब यहां पे हम सिंपल सा करेंगे कैलकुलेशन, 2√5 इक्वल टू, क्योंकि b और 1 का एलसीएम b आएगा, b को b से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा a, देन यहां पे आ गया 3b। अब यहां पे 2√5 में 2 हमारा रैशनल नंबर है और √5 है इरेशनल नंबर, क्योंकि √5 को हम ये ऐसा नंबर है जो ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही एक पैटर्न को फॉलो करके रिपीट करेगा नंबर। तो जो हमारा रैशनल नंबर होगा उसको ले जाएंगे इक्वल टू के इस साइड में। तो ये यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है, दैट मींस ये नंबर इधर में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2b। अब यहां से हमने a और b को को प्राइम माना था, तो a और b को को प्राइम, या फिर आप बोल सकते हैं a और b यहां पे इंटीजर है, तो यहां पे इंटीजर बाय इंटीजर ये बन चुका है इंटीजर बाय इंटीजर, और हम जानते हैं कि इंटीजर बाय इंटीजर हमारा होता है रैशनल नंबर। तो यहां से a - 3b और 2b जो कि बन चुका है रैशनल नंबर। सो 3a - 3b बाई 2b, a - 3b बाई 2b ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि ये इंटीजर बाय इंटीजर का फॉर्म में है रैशनल नंबर, और इंटीजर बाय इंटीजर होता है रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल नंबर बन चुका है, और रैशनल नंबर ये √5 के इक्वल है, दैट मींस √5 को भी रैशनल नंबर होना होगा। तो यहां से लिख सकते हैं सो √5 शुड बी
√5 शुड बी रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर बन चुका है, बट हम लोग जानते हैं कि √5 हमारा इरैशनल नंबर होता है, बट वी नो दैट √5 इज ए इरैशनल नंबर। अगर ये इरैशनल नंबर है तो हमने यहां पे सपोज किया था 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, बट आगे सोल्व करने पे हमें ये पता लगा कि √5 एक इरैशनल नंबर होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कहां से हुआ था? क्योंकि हमने इसे गलत सपोज किया था। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं, सो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्ट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है ये एक इरैशनल नंबर होगा। हेंस 3 + 2√5 इज irrational. 3 + 2√5 is irrational number. So ये था आज का लेक्चर। So if you are new here, please do subscribe my channel and hit the like button. See you in the next one.